वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में रोग जनकों के तेजी से पता लगाने वाले उस उपकरण का नाम बताइए जिसे पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बग स्नीफर के नाम से उसे जाना जाता है जिसे विकसित किया गया है। फॉर द रैपिड डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस अ डिवाइस नेम्ड बग स्नीफर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्च एट द आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे ARI शॉर्ट नेम में कहते हैं, इन पुणे। आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से समझ में आ गई होगी। स्टैटिक में कुछ याद रखिएगा, इस नई विकसित पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग की पता लगाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची को संस्कृति राज्य मंत्री इंडिपेंडेंस चार्ज संभाल रहे हैं द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में संस्कृति राज्य मंत्री आपके हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल इज द राइट आंसर। द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल। बाकी कुछ स्टैटिक में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूनेस्को की अगर यहाँ बात होती है तो यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजूले जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में जारी वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का नाम बताइए जिसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोविड FYI। COVID FYI is a one-stop digital directory containing information of all COVID-19 related services and helplines released by official sources। वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का अगर नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कोविड FYI। बाकी कुछ स्टैटिक से जुड़ा एक पार्ट बनता है तो उसे आप याद रखेंगे, इसी प्रश्न से जुड़ा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में 16 सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और जानकारी रखने के लिए covidwarriors.gov.in वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसमें किसकी जानकारी होगी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव संसाधन विकास के द्वारा इसे मानव संसाधन की जो इसमें जानकारी मिलेगी, यानी कि जिसे covidwarriors.gov.in वेबसाइट पर एक जो डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द डैशबोर्ड ऑन द वेबसाइट covidwarriors.gov.in containing information of human resources for combating and containing COVID-19। हाल ही में फिश सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 4.6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 1.8% कर दिया गया है। पहले 4.6% रखा गया था ये आंकड़ा। फिश सॉल्यूशंस हैज स्लेश इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 4.6% to 1.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। हाल ही में हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर कांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है, जिन्हें एक बार पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता था? कांगजी, ये नाम आपने बढ़िया से सुना होगा और ये है आपका संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल को इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। UN Chinese Language Day is observed globally on April 20 every year to pay tribute to Kangxi, a mythical figure who is presumed to have invented Chinese characters about 5000 years ago। यानी कि 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक इन्हें माना जाता था। नेक्स्ट वन, लेकिन उससे पहले कुछ संयुक्त राष्ट्र से जुड़े फैक्ट हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसे हम UN कहते हैं, इनके देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि HDFC बैंक सेफ्टी ग्रेड। HDFC बैंक हैज स्टार्टेड HDFC बैंक सेफ्टी ग्रेड कैंपेन टू एनकरेज सोशल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस। बाकी HDFC बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो मुंबई महाराष्ट्र में है और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। हाल ही में किस देश ने तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरियों की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि जो फर्जी खबर हैं उन्हें फैलने से रोकने के लिए ये मुहिम स्टार्ट की गई है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। फेसबुक हैज़ अनाउंस टू लॉन्च अ थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ इन द कंट्री बाय रिव्यूइंग एंड रेटिंग द स्टोरीज इंक्लूडिंग फोटोज एंड वीडियोस। अब आप सतर्क रहिएगा, इंडिया में भी ये शायद आई होप कि लागू हो चुका है, फिर भी आप सतर्क रहें, कोई भी फर्जी खबर को आगे ना बढ़ाएं। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। हाल ही में ऑस्कर विजेता एनिमेटर फिल्म निर्देशक और निर्माता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीन डिच। ऑस्कर विनिंग एनिमेटर फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जीन डिच passed away recently. His movie Munro won the Oscar award in the animated short film category in 1960. आई होप कि इस क्वेश्चंस को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शायद मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगर उसमें चेंज करने का हो तो आप कर लीजिएगा। उसमें 1961 गिवन था क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्यूशन में मैंने 1960 ही डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो नोट्स में उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर इनकी बात की जाए तो टॉम एंड जेरी और पॉपय द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी इनके द्वारा निर्देशित किए गए हैं, इनके बोले तो जीन डिच के द्वारा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डैश का गठन किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसे BCCI के द्वारा किया गया है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। बाकी BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में उस रोबोट का नाम बताइए जिसे IIT रोपड़ पंजाब द्वारा आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आई दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए विकसित और डिजाइन किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बार्ड बोट के नाम से उसे जाना जाएगा। IIT रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है हैज डेवलप एंड डिजाइन अ वार्ड बोट टू डिलीवर मेडिसिन एंड फूड टू कोविड-19 पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नेक्स्ट वन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ जिसके निदेशक हैं सरित कुमार दास और इसके जो स्थापना हुई थी वो 2008 में की गई थी। हाल ही में उस संस्था का नाम बताइए जिसने कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आई दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, IIT रोपड़। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ साझेदारी की है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के पिता का देहांत भी हो गया। उत्तर प्रदेश जो है वो आबादी के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है भारत के अंदर। हाल ही में सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि V कृष्णस्वामी के द्वारा इसे लिखा गया है। और फोर्ब्स की जो विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली जो महिला एथलीट की सूची है उसमें एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है PV सिंधु। हाल ही में उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरियों की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आई होप कि चीज़ें बढ़िया सी क्लियर होंगी, अब मुझे डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग हैं, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ये था आज यानी कि 22 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आया है तो लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का यदि आप डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का एक नगद प्राइज़, वो भी ऑनलाइन, यानी कि आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। उसका आपको जो थंबनेल पर स्टार्ट में क्वेश्चंस था उसका डिटेल सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 100 रुपीज़ के 3 प्राइज़ पर डे दिए जाते हैं। अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप भी कीजिएगा। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो वीडियो को शेयरिंग एंड केयरिंग आपकी दोनों बहुत जरूरी है। स्टे होम, नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।